हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि हम संधि के बारे में पढ़ रहे थे और संधि से संबंधित हमारी 3 क्लास जो है चल चुकी है और आज का हमारा सामान्य हिंदी में टॉपिक जो है विसर्ग संधि और इससे संबंधित कुछ नियम जो है हम इससे पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं 5वां नियम क्या था। ठीक है, 5वां नियम, किसी भी शब्द में विसर्ग संधि पहचानने के लिए 5वां नियम क्या था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यदि किसी विसर्ग के पहले, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, यदि किसी विसर्ग के पहले, ठीक है, यदि किसी विसर्ग के पहले, यदि किसी विसर्ग के पहले अ, क्या अ, यदि किसी विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद, ठीक है, यदि किसी विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद, तो चौथा नियम जो हमने देखा हुआ था उसमें हमारा क्या था कि उसमें था कि विसर्ग के बाद व्यंजन से र बन रहा था, स्वर से जो है र बन रहा था। और आज हमारा 5वां नियम जो है उसमें यदि विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद वर्ग का तीसरा, चौथा या 5वां, उसके बाद वर्ग का, ठीक है, वर्ग का तीसरा, वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां क्या वर्ण आए। यदि किसी विसर्ग के पहले अ और उसके बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण आए या, ठीक है, या य, र, ल, व या ह, ठीक है, इनमें से कोई भी वर्ण आए आ रहे हो तो विसर्ग का उ हो जाता है। ठीक है, य, र, ल, व, ह आए तो विसर्ग क्या हो जाता है, उ, ठीक है, विसर्ग उ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ उ हो जाता है और यह उ जो है पूर्ववर्ती है, ठीक है, और यह उ क्या हो जाता है, पूर्ववर्ती। यह उ जो है पूर्ववर्ती अ से मिलकर, पूर्ववर्ती अ से मिलकर, ठीक है, पूर्ववर्ती अ से मिलकर, अ से मिलकर गुण संधि, ठीक है, अ से मिलकर गुण संधि के द्वारा, गुण संधि के द्वारा, ठीक है, क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है, अगर विसर्ग संधि की पहचान करनी है तो आपको नियम, जितने भी ये नियम लिखवाए गए हमारे द्वारा लिखे गए हैं, उसको आपको बहुत ही अच्छे से और समझकर देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे, यदि किसी विसर्ग के पहले क्या हो रहा है, अ, यदि किसी विसर्ग के पहले अ
और उसके बाद वर्ग का तीसरा, ठीक है, चौथा, पांचवा वर्ण आए, या क्या कह रहा है, य, र, ल, व, ह, ठीक है, ये वर्ण आते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये आपका ऊ हो जाता है, ठीक है। और यह ऊ और यह ऊ, ठीक है, और यह ऊ पूर्ववर्ती अ से मिल करके, पूर्ववर्ती अ से मिल करके गुण संधि के द्वारा क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ठीक है। तो चलिए ये तो रहा इसका नियम। अब हम देखते हैं इसका ट्रिक, ठीक है। अब इसका ट्रिक देखते हैं। यहाँ क्या होता है, ये आपका अ है, ठीक है, ये आपका अ हो गया। अब उसके बाद वर्ग का, ठीक है, वर्ग का बिल्कुल वही है, ऊपर वाला ही जो हमने यहाँ नियम लिखवाया हुआ था वही है, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या वर्ण, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है, वर्ण हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए क्या है, य, र, ल, व और ह। तो यहाँ अ के आगे विसर्ग लगा और वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व और ह। अब ये क्या हो जाते हैं, ये विसर्ग जो है उ हो जाता है, ठीक है, उ हो जाता है। और उ होता क्या है, अगर उ होता है तो ये क्या हो जाता है, पूर्ववर्ती इसका अ से मिल करके होता है। अब देखिए ये तो रहा आपका ट्रिक। अब ये होता क्या है, जैसे आपको लिखना है म न, ठीक है, धन रथ, ये इसका संधि विच्छेद है। अगर इसका शब्द बनता है तो ये क्या होगा, मन धन रथ, ठीक है। तो आप इसे क्या लिखेंगे, इसे आप लिख सकते हैं म, नो, र और थ, आप इसे लिख सकते हैं मनोरथ। चलिए यहाँ पे वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल, व वर्ग वर्ण, और यहाँ पे हमने जो है संधि विच्छेद और उसके शब्द भी एक व्याख्या करते हुए यहाँ पे बताया। अब देखिए क्या होता है, जैसे आपको लिखना है यश, ठीक है, यहाँ देखिए जैसे आपको लिखना है, आपसे किसी ने आपसे प्रश्न किया गया कि यशोदा, यशोदा, इसमें कौन सी संधि है, कौन सी संधि है इसमें, तो आप क्या कहेंगे, विसर्ग संधि, ठीक है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, यश दा, ये इसका संधि विच्छेद हो गया, ठीक है। तो चलिए ये हमारा रहा पांचवा नियम। अब हम देखते हैं अपना संधि पहचानने के लिए, विसर्ग संधि के शब्दों की पहचान करने के लिए, ये आपका पांचवा नियम था। अब हम देखते हैं छठवां नियम। बिल्कुल जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया हुआ था कि विसर्ग संधि की पहचान करने के लिए आपको सभी नियम जो है बहुत ही अच्छे से देखना पड़ेगा, तभी विसर्ग संधि की पहचान आप कर सकते हैं। देखिए छठवां नियम क्या है, छठवां नियम
होता है यदि विसर्ग के आगे पीछे, यदि विसर्ग के आगे पीछे, ठीक है, यदि विसर्ग के आगे पीछे क्या हो, अ, यदि विसर्ग के आगे पीछे अ हो तो, अ हो तो पहला क्या हो जाता है, आ। यदि विसर्ग के पीछे अ हो तो पहला हो तो पहला अ और विसर्ग मिलकर पहला अ, पहला अ और विसर्ग, पहला अ और विसर्ग मिलकर छठवें, क्या, छठवें, ठीक है। यदि विसर्ग के आगे पीछे अ हो तो पहला अ और विसर्ग मिलकर छठे नियम की तरह ओंकार हो जाता है। छठवें नियम की तरह ओंकार हो जाता है, ठीक है। छठवें नियम की तरह ओंकार हो जाता है, या आकार, ओंकार कहिए या आकार, ठीक है, या आकार, या आकार, या आकार हो जाता है, हो जाता है। और बाद में, और बाद में वर्णमाला की जब हमारी क्लास चल रही थी तो उसमें हमने आपको विराम चिन्हों से संबंधित कुछ प्रश्न कराए थे, तो उसी में एक विराम चिन्ह यहाँ पे होता है, क्या, लोप सूचक, ठीक है। और ये लोप सूचक होता क्या है, ये आपका लोप सूचक, इसे ही लुप्ताकार, लुप्ताकार क्या कहते हैं, चिन्ह, ठीक है। इसे ही हम जो है लुप्ताकार चिन्ह कहते हैं। तो सब खेल जो है यहाँ इसी का है। जहाँ भी ये आए तो आप क्या समझेंगे, वहाँ क्या है आपका विसर्ग संधि, ठीक है। तो पहले नियम हम देखते हैं। यदि विसर्ग के आगे पीछे अ हो तो पहला अ और विसर्ग मिलकर छठे नियम की तरह ओंकार हो जाता है या आकार हो जाता है, ठीक है। और बाद वाले अ का लोप होकर और, ठीक है, और बाद में आकार, आ का, ठीक है, बाद में अ का लोप होकर, बाद में अ का लोप होकर क्या हो जाता है, उसके स्थान पर, अ के स्थान पर, अ के स्थान पर ये लुप्ताकार चिन्ह लग जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए अब देखते हैं हम इसका ट्रिक, ठीक है। ट्रिक इसलिए बनाया गया है ताकि आपको इतना जो है, ये इतना इसका नियम याद करना ना पड़े। आप केवल ट्रिक जो है फॉलो करके ही विसर्ग संधि की पहचान कर सकते हैं। चलिए तो ट्रिक देखिए क्या है। पहले हमारा होगा यहाँ पे अ, ठीक है, ये आपका अ हो गया और यहाँ लग गया क्या, विसर्ग, ठीक है। ये अ हो गया और विसर्ग हो गया। अब इसके आगे जब इस दोनों को जोड़ा जाए तो फिर क्या होगा, अ,
यहाँ हमने जो है ऊपर नियम पढ़िए, ऊपर नियम लिखा हुआ है कि यदि विसर्ग के आगे पीछे अ हो तो, ठीक है। यहाँ देखिए, यदि विसर्ग के आगे पीछे क्या हो, अ हो तो, बिल्कुल जो नियम लिखा है उसी फॉलो हो रहा है ये हमारा ट्रिक। देखिए, विसर्ग के आगे ये आपका क्या है, ये विसर्ग है, ये विसर्ग है, और इसके आगे पीछे अ हो तो पहला अ विसर्ग मिलकर, ठीक है, पहला अ विसर्ग मिलकर क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ओ, ठीक है, पहला विसर्ग मिलकर ओ हो जाते हैं। अब देखिए मिलाना किसे किसे है, जब आप इन दोनों को मिलाएंगे अ और विसर्ग, इन दोनों को जब आप मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये ओ बन जाता है। और यहाँ पे ओ और इसको अ और ओ को मिलाते हैं तो उसके आगे जो है लुप्ताकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ जो है देखिए ये कहाँ हो जाएगा, ये यहाँ मिलेगा, ये लुप्ताकार आपका चिन्ह है, क्या बोलेंगे इसे, लुप्ताकार, ये आपका लुप्ताकार है, ठीक है। तो केवल जो है आपको, केवल आपको ये ट्रिक जो है, ये ट्रिक देखना है। चलिए, तो इससे संबंधित कुछ शब्द हम देखते हैं। जैसे आपका हो गया, जैसे आपका हो गया तथ, ठीक है, धन अपि, तथ धन अपि। अब देखिए त थ, ठीक है, त और थ, क्या हो रहा है यहाँ पे, थ का उच्चारण कीजिए, थ, क्या, थ, आ रहा है, और यहाँ पे विसर्ग संधि क्या हो रहा है, विसर्ग संधि लगा हुआ है, और इसके आगे क्या आ रहा है, नियम लिखवाया गया है कि यदि विसर्ग के आगे पीछे अ हो तो पहला अ, ठीक है, पहला अ क्या होगा, ओ हो जाता है, ठीक है, पहला अ जो है ओ हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तथा, तथा, और ये यहाँ आएगा तो ये ऊपर तथा पी, ये आपका ये शब्द बनेगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। जैसे हमें लिखना है प्रथम, जैसे हमें लिखना है प्रथम, ठीक है, प्रथम म ह, यहाँ भी अ का उच्चारण हो रहा है, यहाँ भी अ का उच्चारण आ रहा है। अब देखिए, अब हमें लिखना है अध्याय, क्या लिखना है, अध्याय, अध्याय। तो अगर इसका जो है शब्द बनेगा, अभी तो ये संधि विच्छेद है इसका, तो इसका अगर अर्थ बनाते हैं तो ये क्या बनेगा, इसका अर्थ बनेगा आपका प्रथमो ध या य, ठीक है, ये आपका प्रथमो ध या य, ये आपका शब्द बनेगा। तो जहाँ भी किसी भी शब्द में अगर ये लुप्ताकार चिन्ह आता है, आपका लुप्ताकार चिन्ह आता है, तो आप उसे क्या कहेंगे, उसे आप क्या कहेंगे, शब्द में क्या है, विसर्ग संधि है, ठीक है। जैसे आपका प्रथमोध्याय हो गया तो इसमें क्या है, ये विसर्ग संधि है। तो चलिए अब हम देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न। जैसा कि हम हर क्लास के बाद जो है
आपसे कहते हैं कि जब भी हमारा जो टॉपिक हमारा चल रहा है अगर वो ख़त्म समाप्त होता है तो हम उससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। तो आज भी हमारी संधि जो है पूरी समाप्त हुई और उससे संबंधित कुछ हम प्रश्न करेंगे। तो आपकी भी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप जो है जल्द से जल्द उसका जवाब कमेंट के माध्यम से दें। ठीक है, पहला आपका प्रश्न है नयन का, ठीक है, नयन का संधि विच्छेद है। ठीक है, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। ठीक है, तो पहले आप देखिए कि नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, और इसमें आपको ये भी बताना है कि ये कौन, इस नयन शब्द में जो है कौन सी संधि है हमारी। शुद्ध संधि विच्छेद कीजिए और कौन सी संधि है। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों जो है हमारा परिभाषा, उदाहरण, ट्रिक, ठीक है, और उससे संबंधित कुछ शब्द हमने कराए हुए थे। तो आप नयन का शुद्ध संधि विच्छेद और कौन सी संधि है, ठीक है, जल्दी कीजिए। तो देखिए यहाँ सोहन जी का कमेंट आ रहा है अयादि संधि। ठीक है जी, बिल्कुल सही है आपका। ये क्या है? अयादि संधि, अयादि संधि। और अयादि संधि की पहचान कैसे होती है? अयादि संधि की पहचान कैसे होती है? इसमें ट्रिक हमने लिखवाया हुआ था, ट्रिक हमारा जो बना हुआ था, ट्रिक जब भी ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है, जब भी ए, ऐ और औ, ठीक है, अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं नयन का, तो क्या होगा इसका संधि विच्छेद? इसका संधि विच्छेद होगा ने धन अन। अब देखिए इसमें ने धन अन, देखिए इसका संधि विच्छेद जब हमने किया, संधि विच्छेद जब हमने किया तो इसमें कौन सी मात्रा आ रही है? ने। कौन सी मात्रा आ रही है? ये आ रही है आपकी मात्रा ए। अब जैसे कि हमने बताया कि नयन में कौन सी संधि है? तो अयादि संधि है, और उसका संधि विच्छेद हमने किया तो आपका क्या हुआ? ये आपका संधि विच्छेद इसका हुआ ने धन अन। और ट्रिक हमने क्या लिखा है कि जहाँ भी ए, ऐ, ओ और औ ये आते हैं तो शब्द आपका जो है इनसे मिलकर के क्रमशः शब्द आपका क्या बनेगा? इनसे मिल करके शब्द आपका क्या बनेगा? इनसे मिल करके शब्द आपका बनेगा अय आय। ठीक है, अय या आय, ठीक है, अव और आव, ये शब्द आपके जो है बनेंगे। अब देखिए नयन में देखिए इसमें से कोई शब्द आ रहा है पीछे? कौन सा शब्द आ रहा है? न या न, अ और य आ रहा है। ठीक है, तो आप इससे जो है नयन का जो है शब्द का संधि पहचान कर सकते हैं। चलिए
जिसे समझ में आया हो ठीक है, और जिसे ना समझ में आया हो उनसे जो है यही मैं कहना चाहूँगा कि वो संधि से संबंधित जितनी भी हमारी क्लास चली उसे जो है अच्छे से देखें। चलिए दूसरा देखिए प्रश्न, विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी, विद्यार्थी में, विद्यार्थी में कौन सी, विद्यार्थी में कौन सी संधि, संधि है? विद्यार्थी में कौन सी संधि है, जल्दी से बताइए आप लोग। विद्यार्थी में कौन सी संधि है और इसका जो है संधि विच्छेद भी करना है। एक एक टॉपिक से जो है हम प्रश्न कर रहे हैं, संधि इसका विच्छेद भी करना है। तो विद्यार्थी में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा वो बताइए आप, क्योंकि हमारा काम तो जो है ख़त्म हो चुका है। हमने जो है संधि से संबंधित सभी परिभाषा और उदाहरण ट्रिक के माध्यम से आपको बताया। तो यहाँ सोनी जी का कमेंट आ रहा है दीर्घ संधि, ठीक है, इनका कमेंट आ रहा है दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ संधि बिल्कुल सही है। अब दीर्घ संधि की पहचान होती कैसे है? दीर्घ संधि विद्यार्थी जो है अगर इसका संधि विच्छेद आप करेंगे तो क्या होगा, अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, विद्याधन अर्थी, ठीक है, तो क्या होगा, विद्यार्थी। अगर इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी। अब देखिए हमने क्या बताया हुआ था कि जब भी अ, ठीक है, अब इसमें देखिए कि क्या उच्चारण हो रहा है, विद्या, अ आ रहा है यहाँ पे, और ये थी, तो ये मिलकर के क्या बनेगा आपका, विद्यार्थी। तो ये आपका दीर्घ संधि से संबंधित जो है प्रश्न था। तो विद्यार्थी में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, और विद्याधनार्थी का जो है संधि विच्छेद। चलिए दूसरा देखते हैं हम। दूसरा हमारा प्रश्न क्या है, दूसरा हमारा प्रश्न है गणेश, ठीक है, दूसरा हमारा प्रश्न है गणेश में कौन सी संधि है? ठीक है दोस्तों, गणेश में कौन सी संधि है? तो गणेश में कौन सी संधि है, गणेश में कौन सी संधि है, ये आपका क्या है, गुण संधि, क्या है, गुण संधि। अब गुण संधि की जो है पहचान कैसे होती थी, जब भी, ठीक है, जब भी और इसका संधि विच्छेद देखिए गण धन ईश, तो ये क्या हो जाएगा, गणेश, ये इसका संधि विच्छेद है। और जब भी जो है अ प्लस ई, ठीक है, ई, ये मिलता है तो क्या बनता है, ए। जब भी ये ट्रिक है, जब भी ये मिलता है तो क्या बनता है, ए। और जहाँ भी आप ऊपर मात्रा देखेंगे क्या, एक, जहाँ भी मात्रा देखेंगे एक, तो वो क्या हो जाएगा आपका, गुण संधि। तो ये आपका क्या हो गया, गणेश शब्द से संबंधित प्रश्न हो गया। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं अपना प्रश्न। दूसरा हमारा प्रश्न क्या है, ऋग्वेद, क्या है, ऋग्वेद,
ऋग्वेद में कौन सी संधि है? ठीक है, ऋग्वेद में कौन सी संधि है? तो ऋग्वेद में कौन सी संधि है? ऋग्वेद में कौन सी संधि है? ऋग्वेद में कौन सी संधि है आपकी? व्यंजन संधि। ठीक है, ऋग्वेद में व्यंजन संधि है। ऋग्वेद में व्यंजन संधि है। और ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऋक, ठीक है, ऋक धन वेद। तो ये आपका बराबर मिलके क्या बनेगा? ऋग वेद। और इसमें हमने इसके बारे में ट्रिक जो लिखवाया हुआ था वो क्या था? ट्रिक क्या था हमारा कि जब भी, ठीक है, जब भी वर्ग के पहले वर्ण, ठीक है, जब भी वर्ग के पहले वर्ण, ठीक है, तीसरे, क्या, तीसरे वर्ण में, ठीक है, हमने इसमें जो है ट्रिक लिखवाया हुआ था कि जब भी वर्ग के पहले वर्ण तीसरे वर्ण में क्या होते हैं? परिवर्तित। ठीक है, क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं, परिवर्तित होते हैं। और वो वर्ण कौन कौन से थे? क, च, ठीक है, ट, त और प। ये जो है हमने ट्रिक लिखवाया हुआ था कि जब भी, ये क्या है? ये वर्ग के पहले वर्ण है। ठीक है, ये वर्ग के पहले वर्ण है। और तीसरा वर्ण क्या है? तीसरा वर्ण क्या है आपका? तीसरा वर्ण क्या है आपका? तीसरा वर्ण था हमारा ग, ज, ठीक है, ग, ज, ड, द और ब। ठीक है, अब देखिए, अब बिल्कुल ध्यान से देखिए इसे। क किस में परिवर्तित हो रहा है? ग में। च किस में परिवर्तित हो रहा है? ज में। ट का परिवर्तन रूप क्या है? ड, त, द, प, ब। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप ऋग्वेद जो संधि विच्छेद हमने इसका किया हुआ है, यहाँ रि क, ठीक है, क आया है, यहाँ नीचे हलंत लगा हुआ है। हमने बताया कि इसे क्या कहा जाता है? इसे जो है हलंत कहा जाता है। और ये हलंत क्या होता है? इसे आप आधा भी लिख सकते हैं और पूरा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ रि क, ठीक है, तो ये क कहाँ परिवर्तित हो रहा है? आधे ग में। ठीक है, ऋषि, ये तो ज्यों का त्यों उतर गया है। और क किस में परिवर्तित हो गया है? आधे ग में परिवर्तित हो गया है। और वेद, तो वेद जो है ज्यों का त्यों उतर गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारी जो है संधि से संबंधित सभी नियम हमने जो है देखे और अच्छे से जो है हमारे सभी दोस्तों ने कुछ प्रश्न के जवाब भी दिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में सामान्य हिंदी से अलग टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।